आज का युग अर्थ युग कहें तो बहुत सही रहेगा। कलयुग तो सभी कहते हैं, लेकिन इसी कलयुग में आपकी अर्थव्यवस्थाएं अगर आपके पंचमेश, आपके इष्ट देव वह संभालने के लिए आ गए हैं, कुछ समय ही सही, लेकिन वह अगर संभाल रहे हैं और बलवान अवस्था में हो जाए और उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल हो, तो आपको अर्थव्यवस्थाओं को सटीक करने में देर नहीं लगती। शर्त वही हो जाती है कि आपका लग्न चार्ट में भी वही पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, वही चुटकियों में काम करने वाला ग्रह राहु अच्छी स्थिति में हो, आपका लग्नेश बुध अच्छी स्थिति में हो, तो आपको किसी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के चिंता नहीं करनी पड़ती। बात शनि देव की करेंगे। शनि देव अस्त अवस्था से उदित हो रहे हैं और आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। और शुक्र ग्रह अभी के समय में अच्छी पोजीशन में है, केतु आपके खुद के लग्न में बैठे हैं, राहु सप्तम भाव में बुध के साथ में है, बहुत ही अच्छी सुपीरियर पोजीशन में बैठे हैं। लेकिन सूर्य जो आपके 12वें भाव का स्वामी होता है, वह राहु के साथ में ग्रहण की चपेट में आ गया। सूर्य लगभग निष्क्रिय सा हो गया आपके लिए। यहाँ इसको कहें कि अगर आपका लग्न चार्ट में सूर्य जिस भी हाउस में है, उसके सारे प्रभावों को सूर्य खराब करने के लिए बैठ गया यहाँ पे राहु के साथ में। लेकिन कोई एक ग्रह खराब हुआ है तो दूसरे ग्रह भी ठीक होकर के आप पे अच्छे प्रभाव लाने की क्षमताएं रखते हैं। बात शनि देव की, छठे भाव में आपके शनि देव बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। छठा भाव आपको यहाँ पे शनिदेव का बलवान अवस्था में हो जाना सीधा सा अपने को दर्शाता है। छठा भाव सभी को यही दर्शाएगा, रोग, ऋण और शत्रु। सबसे पहला रोग है, फिर आपका ऋण है और शत्रुओं पे यह दर्शाता है। इन्हीं तीन चीज़ों को छठे भाव से अपन देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है, या ये चीज़ ना आप भी समझ लें कि आपका पंचम भाव का स्वामी बैठा है यहाँ पे, तो आपको रोग नहीं देगा या ऋण नहीं देगा या शत्रु नहीं देगा, ये सब देगा। बिल्कुल शनि देव यह सभी चीज़ें देंगे, लेकिन वह चीज़ों को काट भी देंगे। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे 1 साल से बैठा और उससे पहले भी रोगों की, ऋण की और शत्रुओं की समस्याएं आपको है, तो यह शनिदेव इसी समय में आपको खत्म करेंगे। अब शनिदेव पूर्ण प्रभावी भी है, शनिदेव अस्त अवस्था में भी नहीं है, तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों पे शनिदेव आपके काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले रोगों को ख़त्म करने की कोशिशें करेंगे, दूसरा ऋण आपके जितने भी हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म हो ना हो, लेकिन मैनेज हो जाए, व्यवस्थाएं बैठती जाए, तो चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ हो उनको संभाल लिया जाता है। और शत्रुओं पर, अब यहाँ पे देखिए शनि का काम क्या है, शनि धीरे धीरे चीज़ों को काटता है। शत्रु जैसे जैसे आपके बड़े धीरे धीरे, वैसे ही धीरे धीरे यह शनिदेव यहाँ पे काटते हुए नजर आएंगे। ये ना केवल यहाँ पे इसी महीने से, ये काफ़ी लंबे समय तक आपको यही प्रभाव देने हैं। काफ़ी लंबे समय मतलब जब तक दोबारा शनिदेव अपनी वक्री अवस्था, दोबारा शनिदेव अस्त अवस्था में नहीं चले जाते, जब तक यह प्रभाव आपको देंगे ही देंगे। अब शनिदेव का यहाँ पे अपने को ये चीज़ तो बिल्कुल सभी कहते हैं और क्लियर समझ में भी आती है कि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं को दर्शाता है। लेकिन छठा भाव आपके जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब को भी दर्शाता है। जॉब भी यहाँ से देखी जाएगी, नौकरी यहाँ से देखी जाएगी आपकी। यह भी करियर में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है आपके छठा भाव। तो जॉब में आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रही थी, तो शनिदेव यहाँ पे आपको परेशानियां तो कम करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ में करवाएंगे। मेहनत इतनी करनी पड़ेगी जो आपने शायद सोची ना हो। जॉब में मेहनत करवाएंगे और उसका रिटर्न आपको फल भी देंगे। रिटर्न गिफ्ट शनि हमेशा देते हैं, लेकिन आज या अभी नहीं देंगे, शनिदेव देंगे कुछ समय के बाद में। और वही शनिदेव की तीसरी दृष्टि उदित होने के
पहले और बाद भी आपके अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव में बृहस्पति है जो अगले महीने परिवर्तित कर जाएंगे। बृहस्पति यहाँ से बदल रहे हैं, अपने हाउस बदल रहे हैं। बृहस्पति अवस्थाओं में भी थोड़े कमजोर हुए हैं और 8वें भाव में, 6ठे भाव में और 12वें भाव में, ये 3 भाव ऐसे होते हैं जहाँ पे शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं, या ऐसा कह लो कि शनिदेव इन हाउस में बली हो जाते हैं नैसर्गिक तौर पे। 6ठे भाव से 8वें भाव पे दृष्टि डालना, यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, शत्रु जो गुप्त होते हैं, छुपे हुए शत्रुओं पे यह बात करेंगे। गुप्त शत्रुओं पे यह आपको विजय या गुप्त शत्रुओं की पहचान दिलाने का काम करेंगे। 7वीं दृष्टि में शनिदेव आपके देखेंगे कि 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाती है। द्वादश भाव के स्वामी खुद सूर्य होते हैं। सूर्य राहु की चपेट में चल रहे हैं, मतलब उस हाउस का जो स्वामी है वह खुद उस अवस्था में फंस गया जहां से वह बहुत कुछ नहीं कर पाएगा पूरे 1 महीने के लिए, और शनिदेव का पूर्ण साम्राज्य यहाँ पे कायम होगा। यहाँ पे ये देख लीजिए कि शनि देव का प्लेन तैयार खड़ा है हवाई पट्टी पे, और बस टेक ऑफ करना उसको पूरी पावर के साथ में। आपको यहाँ पे विदेश यात्राएं, विदेश से पैसा कमाना, पति पत्नी के अंदरूनी जो आंतरिक संबंध होते हैं उनको यहाँ पे दर्शाएगा, और शनि उन पर कंट्रोल करके रखेगा। उनको कैसे अच्छे रिजल्ट देने हैं, विदेश से कैसे अच्छे रिजल्ट निकालने, विदेश से पैसा कैसे कमाना है। और यहाँ पे आपके किसी भी प्रकार के कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे तो उसमें भी आपको शनि पूरा न्याय करेगा आपके साथ। अगर आप अच्छे हैं, सही हैं तो सही, और बुरे हैं तो बुरा, आपका फैसला वैसा ही शनिदेव तय करेंगे। बात यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, क्योंकि 12वां भाव है, कोई विदेश पढ़ाई के लिए भी जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल बन रहा है, और काफ़ी लंबे समय तक यह रहेगा। 1 महीना तो कम से कम ये है ही, उसके बाद में भी सही, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम भाव में जाएंगे, उसके बाद में लगभग 2 महीने बाद यह परिवर्तन होगा। अगला जो सूर्य का होगा, पहला 1 महीना तो राहु के साथ में रहेंगे मीन राशि में, उसके बाद में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे, लेकिन आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो वैसा ही असर आपको देंगे। सूर्य का परिवर्तन आप पे ज़्यादा प्रभाव लेकर के आएगा। बात करें पराक्रम भाव पे शनिदेव की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव का जो स्वामी होगा वह खुद आपके 6ठे भाव में यहाँ पे आ जाएगा। 6ठे भाव में यह रहेगा मंगल, और शनि के साथ में रहेगा। तो यहाँ पे शनि और मंगल का जो योग बनता है, द्वंद्व योग बनता है। द्वंद्व योग में क्या करेगा, द्वंद्व का मतलब आप समझते हैं झगड़ा, आपस में ही झगड़ा। तो यहाँ पे शनि और मंगल दोनों बराबर के ग्रह हैं, बराबर पावर रखते हैं अपने आप में, और खुद मंगल शनि के हाउस में, शनि की दृष्टि वहाँ पे है। तो यहाँ पर बात शत्रुओं पर विजय, रोग पर विजय और ऋण पर विजय प्राप्त करवाना, प्लस यहाँ पे क्योंकि शनि की दृष्टि है और मंगल शनि के अंगूठे नीचे दब गए, तो यहाँ पे आपके पराक्रम में वृद्धि और आपके जीवन के फैसले जो होते हैं, फैसलों में आपके वृद्धि करवाएंगे और फैसले आपके सटीक करवाएंगे। कन्या राशि के लिए यह शनि बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आने हैं। उसके बाद में अब लगभग जब भी यह चेंज करेंगे मंगल, महीने 1.25 महीने में, तब तक तो यह परिवर्तन है। उसके बाद में राहु के साथ में चले जाएंगे, मतलब पराक्रम भाव का जो स्वामी है, या ऐसा कहो कि आपके इस हाउस, इस लग्न का, कन्या लग्न का जो मंगल, जो भी हाउसेज मिलते हैं वह बुरे हाउसेज आप पे बुरा असर नहीं लेकर के आएंगे आने वाले काफ़ी लंबे समय तक। प्रभाव ऐसा आना है, क्या करना चाहिए इस समय में कि आपको शनि और अच्छे रिजल्ट दें। शनि चालीसा का पाठ प्रातः समय करें, शनि मंत्र का जाप रात्रि समय या संध्या समय करें। बहुत अच्छा उपाय। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।